दोस्तों ट्रेडिंग में जो सबसे ज्यादा चीज सुना जाता है सपोर्ट रेजिस्टेंस। जो बिगिनर आते हैं वो सुनते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस, लेकिन उनको समझ ही नहीं आता कि आखिर ये सपोर्ट रेजिस्टेंस होता क्या है। आज के इस वीडियो में बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक आपको बताने वाला हूं कि सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है। इस चीज को अगर कोई क्लास 6 का स्टूडेंट भी देख रहा है ना तो वो भी समझ जाएगा। इतना सिंपल तरीके से समझाऊंगा क्योंकि आपने देखा होगा कभी कभी मार्केट क्या है, नीचे से ऊपर चली जाती है और ऊपर से नीचे चली जाती है। तो आखिर इसके पीछे का क्या रीजन है? कभी आप देखे होंगे मार्केट 200 से नीचे आ जाती 150 पे, और कभी 150 से 200, 250, 300 चली जाती है। आखिर ये क्यों होता है, कैसे होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, ये सारी कुछ चीजें आज की इस वीडियो में आपको बताते हैं। मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूं। सपोर्ट एक फ्लोर की तरह होता है। फ्लोर यानी कि जैसे छत है, छत के जैसे होता है, जमीन के जैसे होता है। मान लो ये एक सपोर्ट है, ठीक है। तो यहां से यहां पे अपनी मार्केट चल रही, ये एक मैंने सपोर्ट बनाया। तो मार्केट यहां से आ रही यहाँ पे सपोर्ट पे रुकी, तो सपोर्ट से नीचे नहीं जा पाएगी। ज्यादातर चांसेस है यहां से सपोर्ट लेके उठ जाएगी। जैसे आपने एक छोटा सा बॉल लिया, इस सरफेस पे आपने बॉल से पटका, एग्जांपल से आप समझ जाना, बॉल पटका सरफेस पे, तो बॉल वहां से उछल जाएगी, यानी कि उस सपोर्ट उसको मिल गया और वो उससे नीचे नहीं जा पाएगी। तो ये हो गया आपका सपोर्ट। देखो कितना इजी लैंग्वेज मैंने आपको समझा दिया। जैसे आपने एक बॉल लिया, बॉल को एक आपने जमीन पे फेंका, तो उससे वो नीचे नहीं जाएगा, ऊपर उठ जाएगा। तो आपने क्या समझा कि वहां पे उस बॉल को सपोर्ट मिल गया। अब ऐसे मार्केट का भी होता है, मार्केट के अलग अलग जोन होते हैं। तो जहां पे मार्केट का एक सपोर्ट बन रहा है, वहां पे अगर मार्केट आएगी तो वहां से ज्यादातर चांसेस है कि यहाँ पे एक कॉल वाली कैंडल बनेगी, यानी एक ग्रीन कैंडल बनेगी, यहां से मार्केट ऊपर जाएगी। इतना ज्यादा इसका चांसेस होता है। और जब मार्केट सपोर्ट के पास आता है तो वहां से मार्केट अप जाने का चांस होता है। तो वहां पे आपको क्या करना चाहिए, कोई ना कोई एक कैंडल आइडेंटिफाई करनी चाहिए और अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से एक अप साइड की ट्रेड लगानी चाहिए। अब आपका क्वेश्चन होगा कि भाई मैंने सपोर्ट तो समझ लिया, अब बताओ रेजिस्टेंस क्या होता है। आपको रेजिस्टेंस ऐसे मैं समझाता हूं। रेजिस्टेंस समझो सीलिंग के जैसे होता है। जैसे घर की ऊपर वाली जो छत होती है, इस तरीके से मान लो ऐसे छत है, तो क्या है, यहां से अगर मार्केट आ रही यहां पे जैसे टच होगी यहां से नीचे आएगी। ऐसे समझो कि रेजिस्टेंस क्या है, एक अवरोधक का काम करता है, यानी कि उससे ऊपर आप नहीं जाने दोगे, इसको इससे ऊपर नहीं जा सकता। मार्केट यहाँ चाहे जितना घूमे, लेकिन जैसे यहाँ पे टकराएगी वहां से नीचे आएगी। तो इसमें आपका ज्यादातर चांसेस है कि मार्केट डाउन साइड जाएगी। अब अगर डाउन साइड जाने का चांस है तो आपको डाउन डायरेक्शन की ट्रेड लेनी चाहिए, या फिर रेड कैंडल एक आइडेंटिफाई करनी चाहिए, वहां की ट्रेड लेनी चाहिए। और इसमें 90 से 95% बार आप विन करोगे। सपोर्ट रेजिस्टेंस काफी बेसिक लेवल का होता है, लेकिन लोग इसको समझ नहीं पाते, इसको इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। यस एन आर लेबर, यस एन आर को ही बोलते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, और बता देते हैं उसे 50 तरीके की चीजें जोड़ देंगे, लेकिन उसको एक सिंपल वे में नहीं बताएंगे कि बिगनर को समझ में आ जाए। लेकिन मैं जानता हूं कि आप सभी कोई प्रॉब्लम होती होगी, क्योंकि जब मैं भी स्टार्टिंग में ट्रेडिंग सीखना स्टार्ट किया था तो भाई सपोर्ट, रेजिस्टेंस, कैंडल, ये वो मेरा दिमाग फट जाता था, भाई इतनी चीजें क्या है। लेकिन आज मुझे सब कुछ पता है, और जब मैं सीख चुका हूं तो मैं चाहता हूं कि आपको इतना इतना बेसिक लेवल से सिखा दूं ना कि उसके बाद आपको कहीं से भी ए टू जेड सीखने की जरूरत ही ना पड़े। अब आपका क्वेश्चन होगा कि आखिर सपोर्ट और रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई कैसे करें, जाने कैसे कि सपोर्ट कहां है, रेजिस्टेंस कहां है। इसके लिए मैं आपको कुछ स्टेप्स बताऊंगा, उनको आप फॉलो करना। स्टेप नंबर 1, पास्ट चार्ट देखो, पुराने चार्ट को देखो, जहां पे मार्केट बार बार रुका हो, बार बार रुका हो। और मान लो एक बार मार्केट आ रहा था, यहां पे रुका, फिर मार्केट आया था, यहां पे रुका, फिर मार्केट आया था, यहां पे रुका, और उसके बाद वहां से मार्केट उठ रहा हो, तो उसको आप सपोर्ट समझोगे। आप इसको क्या करना है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी खींच देना। आप एनिमेशन पे देख पा रहे होगे, स्क्रीन पे आ रहा होगा कि वहां पे आपकी एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी खींच देनी है। सेकंड नंबर जो आपको देखना है कि वहां पे उस हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्या मार्केट 2 से 3 बार रिस्पेक्ट की है। अगर 3 बार वहां पे आई है तो आप ये जानोगे कि ये जो लेवल है काफी तगड़ा सपोर्ट का काम कर रहा है, और यहां से नेक्स्ट टाइम भी मार्केट का एक ऊपर जा सकती है। मतलब काफी बार यहाँ पे बायर रुके हैं, मतलब इससे नीचे नहीं जा पा रहे। जो सेलर्स हैं उनको बायर यहाँ पे रोक दिए हैं। मैं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करता हूँ, ये समझो यहाँ पे गेंद आ रही, यहाँ पे आई फिर रुक गई, फिर आई फिर रुक गई, तो जब तीसरी बार या चौथी बार जब आएगी फिर भी इसको ऊपर आने के चांसेस है, ऊपर जाने के चांसेस है। इस तरीके से आप समझो कि मार्केट भी ऐसे आएगी तो मार्केट के भी ऊपर जाने के चांसेस हैं। कुछ ऐसे कॉमन मिस्टेक
जो कि काफी सारे लोग कर देते हैं ट्रेडिंग करते समय या फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालते समय। वो क्या सोचते हैं कि मैं एक ही बार यहाँ पे मार्केट आ गई तो इसको सपोर्ट मान लेंगे, या फिर एक ही बार मार्केट ऊपर टच कर गई तो इसको रेजिस्टेंस मान लेंगे। नहीं, आपको क्या करना है, देखना है कि मिनिमम 2 से 3 बार मार्केट वहां पे टच करनी चाहिए, तब जाके उसको आप सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस कंसीडर करना। अब आप मुझे कमेंट पे बताओ कि आपको ज्यादा प्रॉफिटेबल ट्रेड कहां पे मिलता है, सपोर्ट पे मिलता है या फिर रेजिस्टेंस पे मिलता है। और एक चीज मुझे ये जरूर से बताना कि क्या आप चाहते हो कि मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाऊं, डेमो वीडियो बनाऊं कि सपोर्ट पे ऐसे ट्रेड लिया जाता है, रेजिस्टेंस पे ऐसे ट्रेड लिया जाता है, यहाँ पे ऐसे ट्रेड लिया जाता है। अगर हाँ, इफ यस अगर चाहते हो तो मैं ये वीडियो जरूर से बना दूंगा, लेकिन आप सभी के कमेंट्स आएंगे तभी। बाकी इस वीडियो को लाइक करना, जिससे मेरा ही मोटिवेशन बढ़ेगा कि यार आप लोग सपोर्ट कर रहे हो। और भाई सब्सक्राइब कर दो चैनल को, डेली ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको देखने को मिलती रहेगी।